चलिए, इस बीच जयपुर से खबर आ रही है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भी निःशुल्क बस सेवा। राज्य सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा का तोहफा दिया है। अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर अपने गंतव्य पहुंच रही हैं बहनें। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है। वहीं महिलाएं धार्मिक यात्राएं कर निःशुल्क बस सेवा का लाभ उठा रही हैं। सुरक्षा के लिए बस स्टैंड पर पुलिस और रोडवेज प्रशासन की ओर से गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आई है, क्योंकि 9 और 10 अगस्त को रक्षाबंधन के दूसरे दिन, क्योंकि आज के दिन भी निःशुल्क बस सेवा का उपहार दिया गया है, तोहफा दिया गया है। राज्य सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क बस से सेवा दी है। हमारे साथ दामोदर जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी सीधा रुख करेंगे। दामोदर, आज 10 अगस्त है और कल रक्षाबंधन मनाया था सभी बहनों ने, लेकिन कल और आज जो निःशुल्क बस सेवा दी गई है, इसका तोहफा दिया गया है। आज भी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि महिलाएं बस से यात्रा कर रही है। वहां पर किस तरीके की उनको सुविधाएं दी जा रही है, और आज भी क्या रक्षाबंधन जितनी भीड़ नजर आ रही है बस स्टैंड पर? देखिए, राज्य सरकार की ओर से रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क की सौगात दी थी। और क्योंकि 2 दिवसीय ये जो सौगात दी गई थी 9 और 10 तारीख को, यानी आज 10 तारीख है, जो बहनें हैं आज जो रक्षाबंधन पर राखी बांधकर, अपने भाइयों के राखी बांधकर अब अपने गंतव्य की ओर जा रही है। तो अभी फिलहाल हम सिंधी कैंप बस स्टैंड मौजूद है, जहाँ देख सकते हो आप बड़ी संख्या में जो लेडीज हैं, महिलाएँ हैं, वो यहाँ बस स्टैंड पर पहुँच रही हैं। कुछ जो परिवार है, जो महिलाएँ हैं, वो बाहर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ ज़िले से आ रही है, तो वहीं यहाँ से जयपुर से भी आउट ऑफ ज़िला, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं। महिलाएं भी हैं कुछ जो कि आज क्योंकि निःशुल्क बस सेवा थी, ऐसे महिलाओं ने इस निःशुल्क का लाभ उठाते हुए कई धार्मिक यात्राओं पे भी निकली है। तो महिलाओं की भी आप भीड़ देख सकते हो, जहाँ बस में खचाखच जो बस आप देख सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, महिला को निःशुल्क है लेकिन जो जेंट्स हैं उनको भी बस से जाना होता है। तो ऐसे में डबल जो कह सकते हैं कि जो सवारियां हैं वो काफ़ी संख्या में बढ़ जाती है। ऐसे में महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फ्री बस सेवा मिली या नहीं? आप कहाँ जा रहे हो? निमराना। तो फ्री जा रहे हो, पैसे टिकट? फ्री है। देखिए, फ्री है और भी है, महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे? फ्री सेवा है, सरकार ने दी है, क्या कहेंगे? अब तो 2 दिन बढ़ा दिए, पहले 1 दिन होती थी रक्षाबंधन पे। तो अभी मैं तो फागी जाऊंगी, तो अभी तो टिकट ली नहीं मैंने तो। अच्छा। और पता भी नहीं अभी तो मेरे को। फ्री सेवा है, फ्री जाओगे? ठीक है, हाँ, फ्री सेवा है, बैलेंस का मिलेगा। ठीक है। अच्छा, देखिए, आप जो 0 बैलेंस की टिकट के लिए हैं, ये लेडीजें लगी हुई हैं, क्योंकि जो एक बुकिंग खुली हुई है, एक जिसमें जेंट्स भी और लेडीज को कितनी परेशानी हो रही है आप देख सकते हो। उधर जेंट्स भी है, तो ऐसे में 2 विंडो जो रोडवेज प्रशासन की ओर से होनी चाहिए, वो सेवाएं नहीं दी जा रही है। क्योंकि जब निःशुल्क की सेवाएं बढ़ती है तो नेचुरल की भीड़ भी बढ़ जाती है। कितनी समस्या हो रही है, हम बात करते हैं। कितनी समस्या हो रही है, कितनी देर होगी? बहुत समस्या हो रही है, लाइन नहीं आ रही, नंबर ही नहीं आ रहा हमारा सर, बिल्कुल नंबर ही नहीं आ रहा। काफी देर हो गई उनको। अभी दिल्ली की कटवा रहे तो दिल्ली की में भी इन्होंने कर दिया, बोला हो गई, बस सीट बुक हो गई। एक बार तो कहते इधर खोलते, 2 जने बैठते तो सही भी होता है, एक लेडीज का एक जेंट्स का। अब यहीं पे लेडीज, यहीं पे जेंट्स, तो भैया एक बार तो दिक्कत तो होती है। देखिए, गर्मी से भी परेशानी हो रही है, आप पसीना देख सकते, क्या कहेंगे मैडम, कितनी परेशानी हो रही है? सर, बहुत परेशानी हो रही है, आधे घंटे से खड़े, नंबर ही नहीं आ रहा टिकट के लिए। नंबर ही नहीं आ रहा है। हाँ। देखिए, आप लेडीज और जेंट्स एक ही विंडो पे होने से काफ़ी समस्याएं बढ़ जाती है। वहीं जेंट्स भी, क्योंकि जहाँ लगे हुए हैं, तो लेडीज का नंबर पहुँच नहीं पाता। ऐसे में जो समस्या है वो देख रहे हो, बाहर भी व्यवस्था संभालने के लिए जो लोग हैं वो इधर से, अब भैया उधर है ना, इधर लेडीज के लिए। तो देखिए, ये समस्याएं काफ़ी हो रही है। और आपको कितनी, क्या कहेंगे, एक विंडो होने से कितनी परेशानी है? काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, 2 बसें निकल चुकी हैं, लेकिन अभी तक अलवर जाना है। जाना है, निःशुल्क की सेवा तो दी है इसका महिलाओं को, लेकिन उससे कितनी परेशानी होती है वो तस्वीर आप सामने देख सकते हो कि करीब आधा 1 घंटे तक इनको कतार में खड़ा होना पड़ता है। और सिंगल विंडो होने से जो परेशानी होती है महिलाओं को, वो काफ़ी देखने को मिलती है। तो जो विंडो है, देखिए आप, ये खाली सीट है, यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की जो लापरवाही है वो साफ नज़र आ रही है कि रोडवेज दावे तो करती है
कि निःशुल्क सेवाएं दे रही है बसें, लेकिन यहाँ जो दामोदर, कर्मचारी जब है, पता था जो कि कंडक्टर, आज जो के टिकट दिन भी काटने वाले हैं, निःशुल्क सेवा दी जा रही है महिलाओं को, फ्री बस में निःशुल्क सेवा दी जा रही है, और उन्हें पता था कि भीड़ तो पहुंचेगी ही, चाहे आप फीमेल की बात करें, जेंट्स की बात करें, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक ही विंडो है और दोनों कतारें, उसमें भी महिलाएं खड़ी हैं, तो ऐसे में तो कोई व्यवस्था यहाँ पर है ही नहीं। इसके बारे में तो उनको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी, 2 ही दिन की तो बात है। देखिए आज लास्ट डे है, और लास्ट डे क्योंकि आना जाना शुरू हो जाता है, आज रात को ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी लोगों का पहुंचना शुरू हुआ है बस स्टैंड पर। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, जो यात्रियों को व्यवस्थाएं देनी चाहिए, वो रोडवेज प्रशासन की ओर से नहीं मिल पा रहा है। हम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के डीओ हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर में यहाँ इस तरीके की व्यवस्थाएं क्यों है। जब सरकार निःशुल्क सेवाएं दे रही है तो यहाँ पर कर्मचारियों की ड्यूटी क्यों नहीं है। एक विंडो पर एक ही जो कर्मचारी होने से कितनी परेशानी हो जाती है। डीओ ऑफिस है ये। सर आप यहाँ डीओ, आज क्या नाम है आपका? गिरिराज है। बताओ बताओ साहब, क्या नाम है? गिरिराज महर्षि। गिरिराज महर्षि जी, क्योंकि आज निःशुल्क सेवा आज भी मिल रही है ना महिलाओं को? जी बिल्कुल सर, 12 बजे तक है निःशुल्क सेवा है। लेकिन कितनी परेशानी हो रही है, आप कभी कमरे से बाहर निकल के देखते हो? मैं सर अभी व्यवस्था करके आया हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाके आया हूँ। नहीं अभी तो आया हूँ, तो यहाँ पे आया हूँ, आऊँगा ही। विंडो पर एक ही कर्मचारी, इधर आइए, मैं बताता हूँ आपको समस्या। आप बाहर जाके आए हो तो समस्या आपने क्या देखी सर समस्या? क्योंकि जिस तरीके की जो समस्या होनी चाहिए वो क्या आपने क्या समस्या क्या देखी यहाँ पे? क्या जो सुगम तरीके से चल रही है, क्या लेडीज के टिकट मिल रहे हैं बाकायदा, सुगम तरीके से टिकट मिल रहे हैं, लेकिन विंडो पे एक ही कर्मचारी। दामोदर, इनको जरा वहां पर लेके जाइए जहां पर अव्यवस्था है और जहां पर लेडीज और जेंट्स एक ही लाइन में खड़े हैं। ये किस तरीके के हालात हो रहे हैं? आप दावे तो करते कि हम सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन देखिए लेडीज और जेंट्स की लाइन देखिए आप कितनी लंबी है। सब महिला और मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ। ड्यूटी कर्मचारी 2 विंडो क्यों नहीं है? वो 9 से 5 की विंडो है। महिलाओं के साथ कुछ न्यूसेंस हो रहा है, कुछ छेड़खानी है, कुछ करती नहीं हो रहा है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है न्यूसेंस वगैरह की। आराम से सब टिकट ले रहे हैं। लेकिन 2 कर्मचारी क्यों नहीं, महिलाओं की अलग क्यों नहीं? यहाँ पे 9 से 5 की विंडो थी, वो 9 से 5 की। लेकिन आज तो निःशुल्क स्पेशल भीड़ भी बढ़ती है, तो अतिरिक्त करनी चाहिए। भीड़ के लिए व्यवस्था है, अतिरिक्त के लिए हमारे पास में हमने ETIM कर्मी लगा रखे हैं, ETIM पे लगा रखे हैं, ETIM पे कर्मचारी लगा रखे हैं, इतनी एक और बढ़ाई जाए। ATIM पे लगा रखे हैं कर्मचारी। ये अतिरिक्त सर, इस लाइन में आप गिने सर मैं ये कह रहा हूँ अतिरिक्त बसें बढ़ाई गई है ना? बिल्कुल बढ़ाई हुई है। देखो आप देखिए साहब से पूछ के डेटा बताऊंगा मैं आपको। आप ये देखिए लोग क्या हो रहा है। भैया भीड़ को देखते हुए एक विंडो और चालू करनी चाहिए। एक काउंटर चल रहा है, दूसरा काउंटर क्यों नहीं चल रहा है? टिकट नहीं मिल रहा हमें, 1 घंटे से खड़े हैं, टिकट नहीं मिल रहा। ये देखिए 1 घंटे से लोग खड़े, महिला और जेंट्स, यानी डबल, और जिसमें खास तौर से महिलाओं को कितनी परेशानी होती है। ये रोडवेज प्रशासन के अधिकारी कभी कमरे से बाहर निकल के देखे। जब सेवाएं फ्री दी गई है तो विंडोज भी बढ़ानी चाहिए, अतिरिक्त सेवा, अतिरिक्त बसें बढ़ाई गई है, तो आखिर में क्यों नहीं बढ़ाई गई है? ये बड़ा सवाल है जो सामने नजर आ रहा है। रोडवेज प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ नजर आ रही है। क्योंकि सर हाँ, 18 सवारी का डीएस थोड़ा है अभी गाड़ी का। हाँ जी, इतनी कोई ज्यादा भीड़ नहीं है। 18 सवारी का डीएस है। हाँ जी 18 सर, मैं कह रहा हूँ महिला लेडीज की अलग होती है, नहीं है? बताओ आप सर, लग रही है लेडीज और महिला की अलग अलग विंडोज होती है, नहीं है? जेंट्स की लाइन लग रही है सर, सबकी लाइन, एक लेडीज और एक जेंट्स। जेंट्स की लाइन लग रही है, 2 विंडो में 2 होनी चाहिए कर्मचारी। जी जनरल विंडो है, जनरल विंडो दिल्ली वाली, वो 5 बजे बंद हो गई। दूसरी कौन सी होती है जनरल के अलावा? ये 2 विंडो है ना, वो तो 5 बजे बंद हो गई, उसमें 5 बजे बंद हो जाती हो। अब सर ये तो आप अंदर बात करो, ये मैं क्या बताऊँ। तो मैं तो दोनों का ले रही हूँ, एक लेडीज का एक जेंट्स का। अरे सर आप मेरे को क्यों बोल रही है? मैं तो मेरा ड्यूटी सही कर रही हूँ ना। दामोदर जरा उनके पास जाइए, जो जिनको आप लेकर आए थे वो तो वहां से भाग निकले, वो तो आपको वहां पर खड़े करके वहां से भाग निकले। वो जो बता रहे थे कि हमने यहाँ पर अतिरिक्त व्यवस्था कर रखी, जरा उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, उनको बताइए तो सही कि आप बता रहे थे ना कि यहाँ पर व्यवस्था है। कहाँ है व्यवस्था? जेंट्स और लेडीज एक ही लाइन में खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जनरल टिकट यहाँ से दी जा रही है। क्योंकि ये अपने बचाव के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको दिखाने के लिए अब ये वीडियो मोबाइल से बनाकर
आप वीडियो बनाकर क्या शो करेंगे सर इसमें? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो देख रहा हूँ भाई। नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सर व्यवस्था है, 2 लाइन क्या व्यवस्था है जरा पूछिए दामोदर इनसे। सर ये 9 से 5 के लिए चल रही थी अभी व्यवस्था, 9 से 5 के लिए व्यवस्था चल रही थी ये वाली। वो विंडो क्यों बंद है अभी? क्योंकि फ्री सेवा है टूरिस्ट थी सर, वो विंडो ड्यूटी लगा रखी थी, टाइम कीपर टाइम चार्ट बनाते हैं, तो 9 से 5 की विंडो रहती है, हमेशा ही रहती है। नहीं, हमेशा तो रहती है सर, वो समझ गया, लेकिन जब अतिरिक्त फ्री सेवाएं सरकार की ओर से दी जा रही है और जो अतिरिक्त, मेरी बात सुनिए आप, अभी आपने गाड़ी में देखी कि 18 टिकट गए हैं गाड़ी में, तो 18 सवारी गई है, तो उसके लिए लगा रखी है हमने व्यवस्था आराम से। 18 दामोदर 1-1 घंटे से लोग लाइन में खड़े हैं, कहाँ पर है? खड़े हुए आधे घंटा हो गया खड़े हुए। देखिए ये मैडम आधा घंटा में 1 टिकट मिल रहा है। कह रहे हैं आप, इनकी सुनिए ना कितनी परेशानी हो टिकट मिल रहा है, 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, किसी को नहीं मिल रहा भाई साहब, ये लाइन लग रही है, ये सारे को अभी तक 2 बस निकल चुके हैं दिल्ली की। 2 बस छूट गई है इस लाइन के चक्कर में। आप अलग से विंडो क्यों नहीं खोली जब फ्री सेवा है, जब यात्रा ज्यादा बढ़ रही है? सर प्रशासन खोलता है विंडो, ड्यूटी ऑफिसर हूँ मैंने, व्यवस्था जो भी है ज्यादा वो है नहीं व्यवस्था, हमारे पास जो कर्मचारी हैं उनका। लोगों का, यात्रियों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है किस तरीके से, क्योंकि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, सब अंदर बैठ के गपशप करते रहते हैं, जब मीडिया पहुंचता है तो सब बाहर निकलते हैं और फिर व्यवस्थाएं देखते हैं। ये सब तस्वीरें सामने है। बस खाली गई है, टिकट नहीं दी उसकी, बस में सवारी नहीं है, बंदे 15-20 सवारी गई है, हम टिकट लाइन लगे हुए, टिकट नहीं दी उन्होंने अभी तक। दूसरी बस जाना था शाहपुरा, 1.5 घंटे से लाइन में लग रहा हूँ। फिर टिकट मिला तो बस नहीं है? बस नहीं है। बस तो है पर टिकट नहीं देते कि बीच के रास्ते की टिकट नहीं देते, जैसे सापा उठा गया है वह बीच में दूसरा टिकट नहीं देते। जैसे दिल्ली की सवारी लेंगे पहले हम, दिल्ली की पूरी हो गई तो उसके बाद में हम पाव उठा के बैठाएंगे, ये हो रहा है यहाँ पर। देखिए आप, महिलाओं को कितनी परेशानी हो रही है, ये तस्वीरें उनको देखनी चाहिए आके, किस तरीके से लोगों और महिलाओं को कैसे एक विंडो में किस तरीके से जो लाइन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि एक तरफ महिला की, लेकिन एक ही विंडो में ये रखकर ये व्यवस्थाएं दी जा रही है। और फिर कहते सरकार जब निःशुल्क सेवाएं दे रही है तो रोडवेज प्रशासन को इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। किस तरीके से परेशानी हो रही है, मैडम क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है? माता जी परेशानी खूब हो रही है, या तो सुनाई नहीं लेता है, सब करके खड़ा खड़ा 1-1.5 घंटा होगा। देखिए उमस और गर्मी से भी कितनी परेशानी हो रही है। काउंटर तो एक खुला है और लेने वाले इतने सारे लोग हैं, तो सबको परेशानी तो हो ही रही है ना। देखिए 2 दिन के लिए कम से कम 1 काउंटर और खुलवाना चाहिए ना इनको, काम करना चाहिए भाई साहब, भीड़ देख के 2 काउंटर खुला देते 1 घंटे तक। ये देखिए दामोदर, जब आज पूरे ही दिन, जब वो खुद कह रहे हैं कि 12 बजे तक इनको निःशुल्क टिकट दी जा रही है, तो फिर 5 बजे तक का क्यों, कौन सा टाइम इन्होंने रखा था? और क्या प्रशासन यहाँ पर, आपको जिम्मेदारी दी गई, आपको यहाँ पर व्यवस्था करवानी चाहिए थी? वो थोड़ी आएंगे जिन्होंने आपको ड्यूटी लगाई है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप व्यवस्था कराएं। तो एक जनरल के लिए और एक 5 बजे तक के लिए काउंटर क्यों खोला गया है, जबकि आपको पता है कि 12 बजे तक टिकट्स आप लोग देंगे और भीड़ इतनी ज्यादा आने वाली है? इसका जवाब मांगिए उनसे। देखिए क्योंकि जब कैमरा पहुंचा है, मीडिया पहुंची है, तो आप कमरे में जाके दुबक के बैठ गए, लेकिन व्यवस्थाएं बनाने की जगह अपना मुंह छिपाते कमरे में बैठ गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से निःशुल्क सेवाएं जो सरकार की ओर से दी गई थी, तो स्पेशली जब सरकार कहती है कि भीड़ ज़्यादा हो तो अतिरिक्त बसें बढ़ाई जाएगी, अतिरिक्त बसें बढ़ाई जाएगी तो अतिरिक्त काउंटर क्यों नहीं लगाए जाएंगे, ये भी निर्देश होते हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 बजे तक, जो भीड़ ज्यादा बढ़ेगी अभी, क्योंकि रात को लोग ज्यादा, सबसे ज्यादा निकलेंगे बाहर। और भी हमारे साथ यात्री है, उनकी कितनी परेशानी, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है मैडम यहाँ पहुँचने पर? हम तो भैया अभी आए हैं भाई, अलवर जा रहे हैं। देखिए लोग अभी पहुँच रहे हैं और ये जो आपस में जिस तरीके से टिकट को लेकर कसमकस तस्वीर है वो देखने की मिल रही है। कुछ लोग यहाँ देखिए, आप इन्हें व्यवस्था को लेकर भी अपने मोबाइल में ये तस्वीरें कैद करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि किस तरीके की लापरवाही है रोडवेज प्रशासन की ओर से, वो लापरवाही साफ नजर आ रही है। और जो लोगों को जिस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हम फिर से अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो फिर से अपने कमरे में दुबक के बैठ गए हैं। बिल्कुल दामोदर, यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर व्यवस्था